आज की वीडियो में करेंगे लेटर आर से 20 इंपॉर्टेंट वर्ड एसएससी सीजीएल के लिए या फिर किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए जिसमें आती है हमारी इंग्लिश बुक है। इससे पहले मैं ए से लेके क्यू तक की सीरीज बना चुका हूँ, आपने वो नहीं देखी तो आप वो देख सकते हैं। उसी सीरीज कंटिन्यू करते हैं। पहला लेटर है हमारा रैकेंटियर। रैकेंटियर होता है अ पर्सन हु टेल्स इंटरेस्टिंग एनेक्डोट्स। एनेक्डोट छोटी छोटी किस्से, छोटी छोटी कहानी। ऐसा बंदा मैं हूँ यार। तुम मुझसे भूत प्रेत की कहानियाँ पूछ लो, तुम मुझसे बदमाशी की कहानियाँ पूछ लो, तुम मुझसे स्कूल की कहानियाँ पूछ लो, तुम मुझसे किसी भी चीज़ के बारे में बोलो, हर टॉपिक में मैं तुम्हें कहानी सुना दूंगा। तो रैकेंटियर पता है अ पर्सन हु टेल्स इंटरेस्टिंग एनेक्डोट। ठीक है, सेकेंड वर्ड पे चले। सेकेंड वर्ड है रेडिकल। अ पर्सन हु हैज रिवॉल्यूशनरी आइडियाज, या फिर और फॉलो रिवॉल्यूशनरी। मैं आपको बताता, रिवॉल्यूशनरी आइडियाज होते हैं क्रांतिकारी आइडियाज टाइप के। तुम्हें याद होगा यार, हमारे जो हिस्ट्री तुमने पढ़ी होगी तो हमारे फ्रीडम फाइटर दो पार्ट्स में थे, एक मॉडरेट और दूसरा रेडिकल। रेडिकल को ही एक्सट्रीमिस्ट कहा जाता है ना। तो रेडिकल से जो क्रांति थे, उनके अंदर थोड़ी वो वाली भावना थी कि ऐसे लड़ाई झगड़े करें, इस तरह से करें, आज़ादी किसी भी तरह लें। जैसे लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर, बिपिन चंद्रपाल, गोपाल, ये सारे के सारे क्या थे? रेडिकल थे। इनके क्रांतिकारी आइडियाज थे। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे चले। नेक्स्ट वर्ड है रेवेज। रेवेज होता है भाई एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन, बहुत ज़्यादा तबाही लाना। मैं आपसे कहूँ फ्लड ब्रिंग अ लॉट ऑफ रेवेज इन द उड़ीसा। भाई उड़ीसा में जो बाढ़ आई थी, बहुत सारे लोग बह जाते हैं, बहुत सारे लोगों का घर टूट जाता है, दुनिया भर की प्रॉपर्टी बड़ा नुकसान हो जाती है, लोगों की कारें तक तैरती रहती, कारें बसें सब तैरती बाढ़ों में। तो उसे कहते हैं रेवेज। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे चले। नेक्स्ट वर्ड है रेविनस। रेविनस होता है एक्सट्रीमली हंग्री, बहुत ज़्यादा भूखा होना। मैं बोलूँ द टाइगर हैज़ बीन वेरी रेविनस फॉर द लास्ट 2 days। बहुत 2 दिन से भूखा है। भूखा शेर है, भूखा बाघ है, भूखा चीता है, कई दिन से खाना नहीं खाया, बहुत भूखा है। तो बहुत एक्सट्रेविनस होता है एक्सट्रीमली हंग्री। या फिर मैं बोलूँ आई एम फीलिंग रेवेनियस, तो मुझे बहुत भूख लग रही है। बात समझ नहीं? ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है रिम्यूनरेट। रिम्यूनरेट होता है टू कंपेंसेट फॉर, या फिर टू पे फॉर। बात समझ आई नहीं आई? मान लो यार क्या होता है कंपेंसेशन, क्या होता है मैं आपको बताऊँ। मान लो मैं किसी मशहूर होटल में चला जाऊँ खाना खाने के लिए, कहीं से पैसा वैसा जीत लूँ मैं ड्रीम 11 से, और मैं चला के किसी बड़े होटल में खाना खाने, और मेरे खाने में निकल जाए छिपकली और मैं उन पर केस कर दूँ, तो मुझे कुछ पैसा देंगे। या फिर मान लो कोई मिस हैपनिंग, आप फैक्ट्री में काम करते हो, आपके साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, एक इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है, कुछ इस तरह से, तो कंपेंसेशन जिसे आप मुआवजा भी कहते हो। ठीक है। नेक्स्ट है रिफ्यूट। रिफ्यूट होता है टू डिनाई ऑल द एलिगेशंस, कि आप पे किसी ने जो आरोप लगाया और आपने कहा कि ये गलत है। जैसे राज कुंद्रा भाई साहब आजकल हमारे, उन पे कई सारे आरोप लग रहे, फेमस चल रहे वो, तो कह रहे नहीं एक बात गलत है। ठीक है। नेक्स्ट है रेक्लूस। वन हु लिव्स इन सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड होता है अकेलापन में, यानी वो जो इंसान जो लोनली, अकेला, तन्हा रहे, अपने से अलग रहे, फ़ोन स्विच ऑफ करके रहे, अपनी दुनिया में मस्त रहे, किससे बात ना करे, उसे क्या कहते हैं? रेक्लूस, अलग रहना बिल्कुल। नेक्स्ट वर्ड है रिकॉन्डाइट। रिकॉन्डाइट होता है डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। मैं आपसे बोलूँ एल्बर्ट आइंस्टाइन थ्योरी वाज वेरी रिकॉन्डाइट, बहुत मुश्किल थी समझने के लिए यार। नॉर्मल जो फिजिक्स वाले उनको तो समझ आती चलो अच्छे से, उनको तो के पास। अब जो हमें जिन्हें कुछ आता नहीं है तो कुछ भी समझ नहीं आती भाई, पढ़ते फिजिक्स दिमाग में नहीं आती। नेक्स्ट है रैनकोर। रैनकोर होता है अ फीलिंग ऑफ इल विल एंड हेटेड। द्वेष की, जिसे आप वर्ड में हिंदी में बेटर वर्ड है इसका द्वेष, मतलब कि यार हाँ थोड़ा सा मतलब दिमाग में रहता है। जैसे मान लो अब इंडिया वाले हैं, पाकिस्तान को टीम को ना हमेशा क्रिकेट टीम है वर्ल्ड कप में हमेशा हराती है, तो पाकिस्तान में थोड़ा सा दिमाग में खुंदक रहती है यार कि इनको हर कैसे हराते भारत, तो उसे कहते हैं रैनकोर। ठीक है।
नेक्स्ट वर्ड है रिबुक। रिबुक होता है टू चाइड, टू स्कॉल्ड, किसी को डांटना फटकारना हो उसे क्या कहते हैं हम, रिबुक। बस नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिक्रिमिनेशन। रिक्रिमिनेशन होता है म्यूचुअल एक्विजिशन। जब दो पक्ष एक दूसरे पे आरोप लगाए, मान लो दिल्ली सरकार है, मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट है बीजेपी सरकार, तो दिल्ली सरकार कहती है जो पानी की फैसिलिटी है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है, एमसीडी वाले कहते हैं केजरीवाल के अंदर आती है। तो ये आपस में एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे। पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी होता है, बीजेपी कांग्रेस, कांग्रेस बीजेपी, समाजवादी पार्टी, ये सारे के सारे। नेक्स्ट वर्ड है रेलिवेंट। रिलेटेड टू द सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन और इशू। जो बात टॉपिक से रिलेटेड हो, जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं उसे क्या कहते हैं, रेलिवेंट। मान लो यार कोई कोरोना की बात चल रही है, मैंने कोरोना को लेके कोई पॉइंट बता दी कि ये भी हो सकता है, या मैंने अपनी राय दे दी, तो कहेंगे इट इज़ ए वेरी रेलिवेंट टाइप ऑफ एडवाइस। आउट ऑफ कंटेक्स्ट जान के बोलने, मैंने कुछ जो रिलेटेड ही नहीं है उसे कहते हैं इररेलिवेंट। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है रेनिगेट। रेनिगेट होता है वन हु रेबल्स एंड बिकम आउटलॉ। वो इंसान जिसने, देखो रेबल मतलब विद्रोह, तुम्हें पता है क्या नाम है उसका, औरंगजेब ने अपने बाप इसके शाहजहाँ के खिलाफ ही रेबल कर दिया था, विद्रोह कर दिया था और उसको खुद ही बंद कर दिया था कैद खाने में। और आउटलॉ मतलब जो कानून को ना माने, तो रेबल रेनिगेट होता है वन हु रेबल एंड बिकम आउटलॉ। ठीक है। वर्ड है रैम्पेंट। रैम्पेंट होता है ऑकरिंग और इंक्रीजिंग इन एन अनरेस्ट्रेन्ड वे। जो चीज़ जो बहुत बुरी तरह से आगे बढ़ती जा रही है, जैसे कोरोना, भाई देखो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, बढ़ता जा रहा था, एक से फैला। इंडिया में पहले देखो कितने थे, 100-200 केस थे, अब कितने, कई लाखों करोड़ों में हो गए। तो बढ़ता गया। अनरेस्ट्रेन्ड मतलब तो कोई लगाम। नेक्स्ट वर्ड है रेलिगेट। रेलिगेट होता है टू प्लेस इन अ लोअर अथॉरिटी। ठीक है, रेलिगेट होता है टू प्लेस इन अ लोअर अथॉरिटी, मतलब बहुत छोटे लेवल पर करता है। मान लो मैं यार पढ़ाता हूँ, मान लो मैं गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी करा रहा हूँ यहाँ पे, और आप आके बोले यार हमें सर एक नर्सरी का बैच भी ले लो, बच्चों को पोएम वगैरह सिखानी है, तो दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रेलिगेट, टू प्लेस इन द लोअर अथॉरिटी और लोअर लेवल। नेक्स्ट वर्ड है रिफर्बिश। रिफर्बिश होता है भाई इम्प्रूव द अपीयरेंस ऑफ, उसका नक्शा बदल देना। मान लो आपका कोई पुराना घर है, टूटी फूटी हालत में था, आपने उसमें डेकोरेशन करा, यहाँ पे टाइल्स लगाई, मार्बल लगाई, बहुत चकाचक कर दिया, फर्श क्लीन करा दिया, उसे कहते हैं रिफर्बिश्ड, कि उसका अपीयरेंस बदलना। नेक्स्ट वर्ड है रेजिम। रेजिम होता है गवर्नमेंट इन पावर। जैसे यार अभी बीजेपी की सरकार पावर में, तो हम कहते हैं इट नाउ डेज द रेजिम ऑफ बीजेपी इज गोइंग ऑन। नेक्स्ट वर्ड है रैम्बैक्शियस। रैम्बैक्शियस होता है नॉइजी एंड लैकिंग इन डिसिप्लिन और रेस्ट्रेंट, कि बहुत हंगामा हो, कोई डिसिप्लिन नाम की चीज़ ना हो। जो क्लास में से टीचर चली आती है तो आपने बहुत हंगामा होता है, कोई रोकने वाला नहीं होता, आपको शोर शराबा, डेस्क पे चढ़ के नाच रहे होते हैं आप लोग, उसे कहते हैं रैम्बैक्शियस। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है भाई रिड्रेस। रिड्रेस होता है एक्ट ऑफ करेक्टिंग एन एरर और एविल। कोई गलती हो गई है या फिर कोई आपने बुरा काम कर दिया, प्रायश्चित कह सकते हो, आपकी उस चीज़ को ठीक करने के लिए आप सोचते हैं कैसे ठीक करूं, तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्ट ऑफ करेक्टिंग एन एरर और विल। नेक्स्ट है रिकेंट। रिकेंट होता है फॉर्मरली रिजेक्ट और डिसअप्रूव ऑफ अ फॉर्मरली हेल्ड बिलीफ। मान लो कोई बात हमारे पुरखों के पहले ज़माने से मानी जाती थी, है ना, और आपने कहा कि नहीं ये सब कुछ नहीं होता है, तो जो बेकार की बात है। जैसे आपसे पहले बोले नमस्ते करो, ऐसे हाथ जोड़ के लोग गुरु को प्रणाम किया था, आप कहते हैं नमस्ते क्या है, गुड मॉर्निंग बोलने से काम चल जाता है, तो आपने ऐसा कुछ बोला, तो इसे क्या कहते हैं भाई रिकेंट। इस वीडियो में करेंगे इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।